हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे टीचिंग ऑफ कॉमर्स की। तो इसमें एक टॉपिक है टेक्स्ट बुक इन कॉमर्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन देखते हैं। नॉर्मली टेक्स्ट बुक क्या होती है हम सभी जानते हैं। सो टेक्स्ट बुक इज़ अ स्टैंडर्ड वर्क फॉर एनी ब्रांच ऑफ स्टडी। Textbook is a book designed for class work use, carefully prepared by expert in the field and equipped with the usual teaching devices। यानी कि टेक्स्ट बुक जो है एक स्टैंडर्ड बुक होती है जो टीचर जो है वो उसे यूज़ करता है। टेक्स्ट बुक इज़ अ स्टैंडर्ड बुक यूज्ड एज अ टूल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टेक्स्ट बुक जो है वो एक्सपर्ट्स के थ्रू जो है वो डिज़ाइन की जाती है केयरफुली। अगर हम हिंदी में देखें तो पाठ्य पुस्तकें वे पाठ्य हैं जो किसी स्तर के बच्चों के पाठ्याचर्य अनुसार तैयार की जाती है। इसमें वे तथ्य एवं सूचनाएं संगठित होती है जिनका ज्ञान उस स्तर के छात्रों को देना चाहते हैं। यानी कि जो टेक्स्ट बुक होती है वो एक लेवल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार की जाती है। ठीक है। बेसिकली अगर हम देखा जाए तो आज का जितना भी करिकुलम है वो जितनी भी एजुकेशन है वो सभी जो है वो टेक्स्ट बुक के ऊपर बेस होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टीचिंग टूल के यूरोप में जो है वो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक क्या होती है। मैंने एक डायग्राम बनाया है, फ्लो चार्ट बनाया है कि टेक्स्ट बुक की इम्पॉर्टेंस क्या होती है। बेसिकली देखा जाए तो बीएड में ज़्यादातर फ्लो चार्ट ही चलते हैं। आप भी इसे ऐसे बना सकते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक होती है टीचिंग मोर इफ़ेक्टिव। टेक्स्ट बुक से टीचिंग जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। ऑब्वियसली हमारे पास टेक्स्ट बुक होगी तो हम सेल्फ स्टडी करेंगे। टेक्स्ट बुक आर लाइक गाइड टू द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। यस, टेक्स्ट बुक जो होती है वो एक गाइड की तरह काम करती है टीचर्स के लिए भी एंड स्टूडेंट्स के लिए भी। यूज़ ऑफ मटेरियल एट यस इंक्रीज रीडिंग एंड लर्निंग हैबिट। यस, डेवलप स्टडी हैबिट। बेस्ट यूज़ और करिकुलम एंड सिलेबस। ऑफ कोर्स टेक्स्ट बुक में जो है वो करिकुलम और सिलेबस होता है। टेक्स्ट बुक की इम्पोर्टेंस की हमने बात कर ली। अब आगे इसकी आती है डिसएडवांटेज। इम्पोर्टेंस और मेरिट एक ही है, आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी डिसएडवांटेज। तो टेक्स्ट बुक की कुछ डिसएडवांटेज भी होती है क्योंकि अगर किसी चीज़ की एडवांटेज है तो साथ में उसकी डिसएडवांटेज भी होती है। तो फर्स्ट हम यही देखेंगे कि लिमिट्स द फील्ड ऑफ स्टडी। यस, टेक्स्ट बुक में जितना मटेरियल होता है हम सिर्फ उतनी ही स्टडी करते हैं। डिफेक्टिव मटेरियल, कई बार क्या होता है कि टेक्स्ट बुक में डिफेक्टिव मटेरियल भी होता है। लैक ऑफ डायग्राम पिक्चर्स अप टू डेट। यस, टेक्स्ट बुक में यूजुअली देखा जाता है कि इसमें डायग्राम्स जो वो कम होते हैं, पिक्चर्स कम होती हैं। और ज़्यादातर देखे जाए तो इस लेवल में, हाई लेवल में जो बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक्स होती हैं, उसमें पिक्चर्स तो ना के बराबर होती हैं। अप टू डेट, यस, एक बार जो बुक जो है वो इशू हो जाती है उसमें अपडेट जो है वो मुश्किल ही देखने को मिलता है। इंक्रीज क्रैमिंग। यस, टेक्स्ट बुक के थ्रू जो है बच्चे क्रैमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। थियोरटिकल नॉलेज। यस, ये तो हम सभी जानते हैं कि टेक्स्ट बुक में थियोरटिकली ज़्यादा होता है पोर्शन और हमें सिर्फ थियोरटिकली नॉलेज ही मिल पाती है। जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो कम ही मिल पाती है। स्टूडेंट्स डू नॉट रिमेन एक्टिव टूवर्ड्स स्टडीज़। ये तो बिल्कुल ही सही बात है। जब तक एग्ज़ाम्स सर पर ना आए बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, बुक्स को हाथ ही नहीं लगाते हैं। तो क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे पास जो टेक्स्ट बुक है वो पड़ी हुई है, हमें सारा मटेरियल जो है वो मिल जाएगा बुक्स में और हम एग्ज़ाम के टाइम ही उन्हें ओपन करेंगे। रिमेन अनरिवाइज्ड। यस, हमने बात की अप टू डेट जो है वो नहीं होती है, रिमेन अनरिवाइज्ड होती है। कई सालों तक एक ही बुक जो है वो चली होती है। सम टेक्स्ट बुक कॉस्ट वेरी हाई। यस, इट्स ट्रू। कुछ टेक्स्ट बुक ऐसी होती हैं जिनकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी हाई होती है। हर तरह की, मतलब मीन्स हर लेवल के जो बच्चे होते हैं वो उसे ले नहीं पाते हैं। नेक्स्ट आता है सजेशन टू इम्प्रूव।
मैं आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। तो अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि इसकी क्या सजेशन दे सकते हैं हम टेक्स्ट बुक को इम्प्रूव करने के लिए, तो हम ये दे सकते हैं कि आप खुद सोचिए। हम ऐसे दे सकते हैं कि इजी लैंग्वेज प्रोवाइड करें, ठीक है। अट्रैक्टिव डायग्राम प्रोवाइड करें जिससे कि बच्चे अट्रैक्ट हों, उन्हें देखें, और जब डायग्राम्स होंगे अट्रैक्टिव लगेंगे वो, तो उसे देख कर जो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। विदाउट एनी ग्रामेटिकल और टाइपिंग मिस्टेक्स। यस, जो ग्रामेटिकल और जो टाइपिंग मिस्टेक्स हैं वो बुक्स में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी को इम्प्रूव करें। रिड्यूस प्राइसेस। यस, मैंने बात की कि कॉस्ट ज़्यादा होती है कुछ बुक्स की, तो प्राइस जो है वो रिड्यूस होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आता है हमेशा, ये टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो है वो 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें ये पूछा जाता है कि क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स या फिर क्वालिटीज़ ऑफ गुड टेक्स्ट बुक इन कॉमर्स। तो इन कॉमर्स में हम बात करेंगे। मैंने एक डायग्राम बनाया है, फ्लो चार्ट बनाया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने पॉइंट्स लिखे हैं बिकॉज़ इसमें से कुछ तो आपको लर्न रहेगा। इसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। फर्स्ट ये है कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इसमें पूछे कि क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक इन कॉमर्स। तो कॉमर्स की जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो फर्स्ट तो ये होना चाहिए कि प्रॉपर इंडेक्स बनाओ, क्योंकि हम स्टार्टिंग में क्या देखते हैं, इंडेक्स ही देखते हैं ना। तो प्रॉपर इंडेक्स बना होना चाहिए। मॉडिफिकेशन टाइमली होनी चाहिए। गुड प्रिंटिंग होनी चाहिए। गुड प्राइस ऑफ बुक्स होना चाहिए। लाइक नेक्स्ट इज़ बाइंडिंग उसकी ठीक होनी चाहिए। बुक जो है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। तो हम बीएड में देखते ही आ रहे हैं कि हमारा जो करिकुलम है, हमारी जो बुक्स है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। और नेक्स्ट इज़ टॉपिक शुड बी लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक। ऑफ कोर्स टॉपिक जो है वो लॉजिकली होने चाहिए और सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड क्लियर होनी चाहिए। इंक साइज ऑफ लेटर इज़ अप्रोप्रिएट होना चाहिए। पिक्चर्स, मैप, ग्राफ्स होने चाहिए। लैंग्वेज जो है वो सिंपल होनी चाहिए और साथ में क्लियर होनी चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। यस, करेक्ट प्रिंटिंग होनी चाहिए। फुट नोट होना चाहिए। डायग्राम होना चाहिए। पब्लिशर का नाम होना चाहिए। कॉपीराइट होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो है मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं आपको। आई होप आपको टेक्स्ट बुक के बारे में अच्छे से पता चल गया हो।